हेलो एंड वेलकम टू बायजूस एग्ज़ाम प्रेप चैनल। दोस्तों, आप लोग लगातार बहुत ही ज़्यादा आप लोगों के द्वारा हमारे इस वीडियो को सराहा जा रहा है और इसलिए हम लोग लगातार इस पर वर्क कर रहे हैं और ये आपके आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होगा यह वीडियो। जैसा कि पहले दिन हम लोगों ने इजराइल हमास के बारे में चर्चा की थी और आज हम लोग जो चर्चा करेंगे, कल जो चर्चा देखा जाए तो किए थे ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में। आज की जो चर्चा होगी वह होगी भारत और श्रीलंका के बीच में 40 वर्ष के बाद फिर से फेरी सेवा शुरू हो गई है। तो यह 40 वर्ष के बाद क्यों शुरू हुई, इसके पीछे क्या कारण था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। भारत श्रीलंका के संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। श्रीलंका की वर्तमान स्थिति क्या है, भारत श्रीलंका को किस प्रकार सहायता कर रहा है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आज भारत और श्रीलंका के बीच में यह जो यात्री जहाज सेवा है, फेरी सेवा, यह फिर से शुरू कर दी गई है। तो यह आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप लोग इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, प्रश्नों के उत्तर भी दें। हम आपसे इसी बीच कई ऐसे प्रश्न भी पूछेंगे जिसका उत्तर आपको देना होगा। तो दोस्तों, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो यह जो सेवा है, संदर्भ में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भारत और श्रीलंका यानी इंडिया और श्रीलंका, ठीक है। तो यह इंडिया एंड श्रीलंका के बीच जो है यह कहाँ पर शुरू किया गया है, अगर हम बात करें तो यहाँ पर है नागीपट्टनम। यह नागीपट्टनम है और इधर जो है अगर देखा जाए तो ये ऐसे आप देखोगे तो यहाँ पर ये जाफना यह प्रांत है, ध्यान रखेंगे, जाफना प्रांत है। तो यह नागीपट्टनम, ये आपसे सीधे प्रश्न पीटी में आ सकता है कि नागीपट्टनम किसके किसके बीच यह शुरू की गई है। तो तमिलनाडु के नागीपट्टनम से श्रीलंका के उत्तरी प्रांत जाफना के कांकेसेंथुराई तक यह यात्री नौका सेवा यह 14 अक्टूबर से स्टार्ट कर दी गई है। कब से स्टार्ट कर दी गई है? 14 अक्टूबर से। दोस्तों, यह भारत और श्रीलंका के बीच में यह सेवा 40 वर्षों के बाद यह स्टार्ट की गई है। 40 वर्ष के बाद। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 1982 में यह आगे हमने दिया हुआ है पॉइंट्स। तो 1982 में यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया था जिसकी वजह से यह सेवा को रोक दिया गया था। और ऐसा आपको यहाँ पर अभी हम आगे चर्चा भी करेंगे कि नागीपट्टनम, इसका बड़ा जो है प्राचीन काल से बहुत महत्व रहा है। यहाँ पर और भी कई सारे बंदरगाह श्रीलंका के साथ साथ अन्य देशों के साथ भी व्यापार हुआ करता था। तो यह नागीपट्टनम और इसका जो है संगम युग में भी इसकी चर्चा की गई है। तो थोड़ा सा मानचित्र में देख लेते हैं नागीपट्टनम कहाँ है। तो ये यहाँ है, यहाँ से इसको ऐसे जोड़ा जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये देख रहे हैं ना, ये पॉइंट से लेकर के ये पॉइंट के बीच में जोड़ा जाएगा और यह इसकी जो गति होगी उच्च गति होगी इसकी, और इस तरह से बहुत ही कम समय में यह कवर कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, मानचित्र के आधार पर भी अगर देख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए कि जाफना कहाँ है, यहीं पर श्रीलंका का सबसे उत्तरतम बिंदु पॉइंट पेड्रो है। क्या है? पॉइंट पेड्रो, याद रखना, श्रीलंका का उत्तरतम बिंदु है। और यहीं पर आप देख सकते हैं पाक स्ट्रेट भी है और यह गल्फ ऑफ मन्नार है। यहाँ पर देख सकते हैं भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल डमरू मध्य है। तो ये आप देख सकते हैं कि इन दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध जो होंगे, यह द्विपक्षीय संबंधों में और मजबूती आएगी। जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में अगर देखा जाए तो यहाँ पर चीन का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप हो चुका है। दोस्तों, अभी अगले वाले मैप में हम आपको बताएंगे कि क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं और इस सेवा के शुरू होने से चीन के पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। चीन यहाँ पर अचंभित हो गया है कि यह सेवा क्यों शुरू की जा रही है। तो इस सेवा के माध्यम से अगर देखा जाए तो ये देख रहे हैं ना, इंडियन ओशियन है, तो हिंद महासागर की भू राजनीति, हिंद महासागर की कनेक्टिविटी, हिंद महासागर की सुरक्षा भी
की जा सकेगी। तो यह देखा जाए तो सामरिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, हाँ, यह राजनीतिक दृष्टिकोण से यह बहुत ही महत्वपूर्ण सेवा शुरू की गई है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा भी है कि इस सेवा के शुरू होने से दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। दोस्तों, यहां पर अगर हम बात करें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और श्रीलंका के राष्ट्रपति, ये आपके पीटी में भी आ सकता है, यूपी पीसीएस में, बिहार पीसीएस, कहीं भी आ सकता है स्टेट सर्विसेज में, तो श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली नौका सेवा का इन लोगों ने जो है उद्घाटन किया। और यह करीब देख सकते हैं कि 4 दशक पहले, यानी वहां पर श्रीलंका में क्या हुआ था, गृह युद्ध, वहां पर LTTE, हाँ, जो है उग्रवादी संगठन हुआ करता था, आजकल वह सुसुप्तावस्था में चला गया है। श्रीलंका उसे पूरी तरह से नस्तनाबूद कर दिया है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि वर्तमान में श्रीलंका आर्थिक संकट से जूझ रहा है। तो इस आर्थिक संकट में भी बहुत बड़ा योगदान गृह युद्ध का भी रहा है। दूसरे, चीन की जो है कर्ज कूटनीति, चीन ने बहुत सारा श्रीलंका को कर्ज दे दिया है, जिसकी वजह से श्रीलंका का यहाँ पर अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर एक हम्बनटोटा है, ध्यान रखेंगे, हम्बनटोटा द्वीप, इसे 99 साल की लीज पर ले लिया है, किसने, चीन ने। और चीन के बारे में जानते ही हैं कि कर्ज कूटनीति, बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत वह कई छोटे छोटे देशों को कर्ज दे करके उन देशों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में इसका जो यह मंसूबा है बहुत ही घातक है और अंतर्राष्ट्रीय देश इस बात को लेकर के काफी चिंतित रहते हैं। अभी कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा, श्रीलंका ने अध्यक्षता की थी रिम, जो ओशियन, जो हिंद महासागर की जो बैठक हुई थी, रिम जो बैठक में अध्यक्षता भी मिल गई है श्रीलंका को। 23 से 25 के बीच में जो है श्रीलंका अध्यक्ष रहेगा और भारत जो है इसका उपाध्यक्ष रहेगा। बांग्लादेश से इसने अध्यक्षता ली और यह मंत्री स्तरीय जो है यह बैठक होती है हिंद महासागर की सुरक्षा से संबंधित, उसकी जो है देखरेख से संबंधित। तो उसमें हमारे देश के विदेश मंत्री जयशंकर ने सीधे सीधे कहा था कि यह चीन की जो कर्ज कूटनीति है छोटे छोटे देशों के लिए यह बाधा उत्पन्न करती है और चीन यहाँ हम्बनटोटा में यह बेस बना करके हिंद महासागर में अपनी यह व्यवस्था को कायम करना चाहता है। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नागीपट्टनम, इसका जो है भारत और श्रीलंका के बीच देखा जाए तो कोई आज का नहीं है। यह भारत और श्रीलंका के बीच में वाणिज्य और सभ्यता का एक पूरा गहन इतिहास है। यह जो है प्राचीन काल से ही देखा जाए तो इन दोनों के बीच संबंध रहे हैं। तो नागीपट्टनम जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके आसपास और श्रीलंका खासकर जो है कई देशों के साथ नागीपट्टनम से समुद्री व्यापार किया जाता था। और प्राचीन तमिल साहित्य में पूमपुहार, ये ध्यान रखना, ये पीटी में आपके आ सकता है, इतिहास के भी प्रश्न में बन सकता है। तो पूमपुहार के ऐतिहासिक बंदरगाह को एक केंद्र के रूप में उल्लेखित किया गया, जिसमें पट्टिनपलाई, ध्यान रखेंगे, पट्टिनपलाई और मणिमेखलाई जैसे संगम युग, आप लोगों ने इतिहास में संगम युग पढ़ा होगा। तो साहित्य में भारत और श्रीलंका के बीच चलने वाली नौकाओं और समुद्री जहाजों के बाद सीधे ये पीटी में बन जाएगा कि भारत और श्रीलंका के बीच चलने वाली जहाजों और नौकाओं में संगम युग में कहां इसका उल्लेख मिलता है। तो किसमें मिलता है, पट्टिनपलाई और मणिमेखलाई में। और इसी तरह से महान कवि सुब्रमण्यम भारती ने अपने गीत सिंधु निधियन मिसाई में 2 देशों को जोड़ने वाले सेतु के बारे में भी बताया है। और यह नौका सेवा उन सभी ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को जीवन रूप देती है। और दोस्तों, आपको बता दें कि अभी हाल ही में यानी जुलाई 2023 में श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा के दौरान दोनों देशों के नेताओं द्वारा यह घोषणा की गई थी कि हम लोग अक्टूबर 2023 से नौका सेवा शुरू करेंगे। और यही कारण है कि 14 अक्टूबर को वह दिन आ गया और दोनों देशों के बीच यानी नागीपट्टनम और यहां पर देख सकते हैं उत्तरी प्रांत में जाफना के
कांकेन सेंथुराई से बीच में यह शुरू की गई है। तो दोस्तों यह मैरीटाइम बोर्ड और शिपिंग, अब देखिए यहां पर फिर आपसे पीटी में प्रश्न पूछ लेगा कि यह जो सेवा है किसके द्वारा संचालित होगी। तो ये ध्यान रखेंगे, यह तमिलनाडु मैरीटाइम बोर्ड और शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा यह संचालित है और यह प्रतिदिन संचालित होगा 60 समुद्री मील, ध्यान रखेंगे, यानी 110 किलोमीटर की यात्रा यह 3.5 घंटे में तय करेगा। आप सोच सकते हैं कि दिन भर में वापस आ जाएंगे, 2 बार 3 बार वापस आ सकते हैं। तो इस तरह से यहां पर देख सकते हैं कि इंडो सीलोन एक्सप्रेस या बोर्ड मेलू थुथुकुडी बंदरगाह के माध्यम से चेन्नई और कोलंबो के बीच संचालित होती थी, सोचिए। और इस तरह से यह 1982 में यह सेवा रोक दी गई थी। तो शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा संचालित हाई स्पीड फेरी की क्षमता 150 पैक्स की है और इस तरह से भारत सरकार ने नागीपट्टनम बंदरगाह पर सुविधाओं के उन्नयन में तमिलनाडु मैरीटाइम बोर्ड का समर्थन लिया है। और श्रीलंका सरकार ने केकेएस बंदरगाह, यानी इसको क्या कहेंगे, कांके सेंथुराई बंदरगाह पर आवश्यक बुनियादी ढांचा भी तैयार किया है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि यह जो सेवा शुरू की गई है, यही कारण है कि ये बहुत ज़्यादा चर्चा में है। और इस तरह से चीन जो है यहाँ पर हतप्रभ है, क्योंकि चीन लगातार देखा जाए तो श्रीलंका के मामलों में हस्तक्षेप करता आ रहा है और हिंद महासागर में भी, जैसे वह साउथ चाइना सी में जो है देखा जाए तो वहाँ के पड़ोसी मुल्कों को परेशान करता है, उसी तरह से हिंद महासागर में भी अपनी आमद रफ्त बढ़ाना चाहता है और श्रीलंका के माध्यम से भारत में वह जासूसी भी कर सकता है। इस वजह से यह सेवा शुरू करने के बाद चीन को काफ़ी टेंशन हो गया है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि नौका शुरू करने के भारत सरकार के प्रयास पड़ोसियों और व्यापक हिंद महासागर क्षेत्र में क्या होगा, इससे कनेक्टिविटी बढ़ाने की सरकार की प्राथमिकता के यह अनुरूप है और इस तरह से दोनों देशों के बीच और सौहार्द बढ़ेगा। क्योंकि कुछ दिन पहले ही आप लोगों ने सुना होगा एक कच्चा तीव द्वीप है जिसे 1974 में देखा जाए तो भारत के द्वारा श्रीलंका को दे दिया गया था। अब तमिल सरकार क्या कर रही है कि उस कच्चा तीव द्वीप की मांग कर रही है, क्योंकि उस समय जब यह संबंध कायम किया गया था तो ये नहीं था कोई भी देश का वहां पर मछली मार सकता था, लेकिन अब जो है श्रीलंका सरकार इसका विरोध करने लगी है। वहां के स्थानीय लोग विरोध कर रहे हैं कि भारत के बड़े बड़े जहाज और भारत के लोगों का यहाँ आमद रफ्त से ज़्यादा रहता है। और कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना भी होगा कि तमिलनाडु के कुछ मछुआरों को श्रीलंका ने गिरफ्तार कर लिया था। तो आए दिन ये घटनाएं घटित होती हैं, जिसकी वजह से तमिल सरकार इसे वापस मांगने की मांग कर रही है और केंद्र सरकार से भी यह मांग कर रही है कि आप इसे वापस लो। अब आगे वह क्या होगा इसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा श्रीलंका भारत के बीच में तनाव हुआ था, लेकिन उसकी पूर्ति यह फेरी सेवा कर दी है। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि चेन्नई और जाफना के बीच सीधी हवाई कनेक्टिविटी, जिसे कोविड महामारी के दौरान निलंबित कर दिया गया था, फिर से 2022 में शुरू किया गया। इसी तरह से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में से जो है इंटरनेशनल बुद्धा सर्किट के द्वारा बुद्धा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से श्रीलंका को जोड़ दिया गया, वहां से सेवाएं शुरू कर दी गई हैं। तो यह जो है देखा जाए तो भारत के बीच और श्रीलंका के बीच वाणिज्य ही नहीं सांस्कृतिक संबंध और प्राचीन काल से रहे हैं, तो बहुत सालों से रहे हैं। तो इस तरह से श्रीलंका के उत्तरी प्रांत के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाना इस क्षेत्र में भारत सरकार की अन्य चल रही विकास पहलों को, चूंकि बहुत सारी परियोजनाएं भारत श्रीलंका में चला रहा है। श्रीलंका वर्तमान में आर्थिक संकट से जूझ रहा है, ऐसे में जो है भारत पूरी तरह से पुरजोर मदद कर रहा है। और यहां पर देख सकते हैं कि श्रीलंका जो चीन के बहकावे में आ गया था, हालांकि अब हम्बनटोटा जो बंदरगाह है वो तो अब चीन के पास ही है, उसे जो है 99 साल की लीज पर लिया गया है। तो वह चीन ने बहुत सारा कर्ज दे दिया है, यही कारण है कि श्रीलंका जो है देखा जाए तो वह आर्थिक संकट से जूझ रहा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इस सेवा के शुरू होने से, यहाँ पर देखिए कि अभी मैंने बताया था कि हाल ही में बांग्लादेश से हिंद महासागर रिम एसोसिएशन की अध्यक्षता प्राप्त की है, ऐसा मैंने बताया कि नहीं। तो यह रिम एसोसिएशन यानी हिंद महासागर रिम जो एसोसिएशन है IORA, तो इसकी जो है अध्यक्षता
2023 से लेकर के 2025 तक अब श्रीलंका करेगा। और इसने किससे ली अध्यक्षता? बांग्लादेश से ली। और भारत इसका उपाध्यक्ष है वर्तमान में। यह भी 23 से 25 के लिए यह चुना गया है, यह भी ध्यान रखेंगे। और इस तरह से भारत जो है समुद्री सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और पर्यावरण सुरक्षा में देश की भूमिका पर जोर देते हुए सागर नीति का आह्वान किया है। तो सागर का फुल फॉर्म भी आपकी पीटी में आया हुआ है, तो इसे ध्यान रखेंगे, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हाँ, तो क्षेत्र के सभी के लिए सुरक्षा और विकास, यह सागर पहल बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा क्या है? इंडियन ओशियन है। क्या है? इंडियन ओशियन है। तो ये ध्यान रखेंगे, इस समय पूरा यहाँ पर पूरा हस्तक्षेप करने का प्लान है चीन का। और चीन ने यहीं पर हम्बनटोटा में बेस बना लिया है और इसे 99 साल की लीज पर ले लिया है। तो यहाँ पर इस सेवा के शुरू होने से निश्चित रूप से चीन घबराया होगा। तो यह जो है काफ़ी महत्वपूर्ण था। आशा करता हूं कि यह आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए इससे संबंधित थोड़ा सा प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में भारत और श्रीलंका ने किन स्थानों के बीच उच्च गति यात्रा नौका सेवा प्रारंभ की है? तो नागीपट्टिनम और कांके सेंथुराई, चेन्नई और कांके सेंथुराई, तंजाउर और मुलाइतीवु, मदुरई और मुलाइतीवु। तो इन चारों में से क्या होगा? यह आपको मैं 10 सेकंड का समय देता हूं। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके साथ साथ हम आपसे और भी प्रश्न कर रहे हैं कि कच्चातीवु द्वीप कहां अवस्थित है और यह वर्तमान में इस पर किसका अधिकार है? इसका भी उत्तर आप लोग दीजिएगा। कच्चातीवु द्वीप इस पर किस सरकार का इस समय हक है? कौन सी सरकार उसे संचालित कर रही है? और किस राज्य ने, दक्षिण भारत के किस राज्य ने कच्चातीवु द्वीप को वापस लेने की बात भारत सरकार से कही है? इसका भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो इस तरह से इसका उत्तर जो होगा नागीपट्टिनम और कांके सेंथुराई, जो कि कब से शुरू हुई है? 14 अक्टूबर 2023 से शुरू हुई है और यह 40 वर्ष के बाद शुरू की गई है। क्यों शुरू की गई है? क्योंकि 1982 में गृह युद्ध यहां छिड़ गया था। क्योंकि गृह युद्ध छिड़ जाने की वजह से इस सेवा को समाप्त कर दिया गया था, जिसे फिर से पुनर्बहाल कर दिया गया है। और इससे भारत और श्रीलंका के बीच जो द्विपक्षीय संबंध है उसमें प्रगाढ़ता आएगी। अब इसी से संबंधित मुख्य परीक्षा अभ्यास प्रश्न, इसे भी आप लोग देखिएगा कि हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच शुरू हुई नौका सेवा का क्या महत्व है। तो इसका महत्व आप देख सकते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तो यही हो जाएगा कि यह जो यहाँ से ये जोड़ा गया है, यहाँ पर देखा जाए तो ये जो है यहाँ पर कनेक्टिविटी, वो भी 3.5 घंटे की कनेक्टिविटी। तो इस तरह से भारत और श्रीलंका के लोग रोज दिन में 2 बार आ जा सकते हैं। इससे क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा। क्या होगा? व्यापार बढ़ेगा और लोगों का आवाजाही होगा और उससे भी शुल्क बढ़ेगा और उससे जो है अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध मजबूत होंगे। द्विपक्षीय संबंध भी इससे मजबूत होंगे। तीसरा पॉइंट क्या होगा? इससे जो है चीन जो लगातार श्रीलंका पर देखा जाए तो श्रीलंका पर वह नज़र रखता है, तो ऐसे में भारत के पास भी मुद्दा होगा। भारत भी उस पर रखेगा, उसको ठीक ढंग से देखा जाए तो भारत श्रीलंका के साथ रोज आवागमन होगा। तो इस तरह से चीन कोई और शर्मनाक हरकत नहीं कर पाएगा। और क्या हो सकता है? दोनों के बीच जो है सांस्कृतिक संबंध, दोनों की संस्कृतियों का आवागमन भी होगा। दोनों के बीच जो है इस तरह से प्रेम और सौहार्द बढ़ेगा। तो इस तरह से 4-5 बिंदुओं में आप इसका महत्व बता सकते हैं। और इसके साथ साथ हिंद महासागर की सुरक्षा में भी यह महत्वपूर्ण योगदान देगा। तो इन सारे बिंदुओं को आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखोगे? भूमिका में आपको हाल का संदर्भ की चर्चा करनी है कि पिछले 40 वर्षों के बाद यह जो है शुरू कर दिया गया है फेरी सेवा। ठीक, इसको संक्षिप्त में आप करीब 30 शब्दों में बताने का प्रयास करिएगा। उसके बाद मध्य भाग में आ जाइएगा। मध्य भाग में आप थोड़ा सा मानचित्र भी बना करके ऐसे आप हाथ से ड्रॉ कर सकते हैं
और दोनों शहरों के बीच बताते हुए थोड़ा सा नागीपट्टिनम की विशेषता बता दीजिएगा। क्या इसका ऐतिहासिक महत्व रहा है, यहाँ से श्रीलंका समेत अन्य देशों के साथ भी वाणिज्यिक व्यापार होता रहा है और इस तरह से गृह युद्ध की वजह से यहाँ वो हो गया है। अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, यहीं पर आप प्रभाव में लिख सकते हैं। तो प्रभाव में ये सारे पॉइंट को आप लिखिएगा और अंत में निष्कर्ष में आप लिख सकते हैं कि निस्संदेह रूप से यह सेवा भारत और श्रीलंका के बीच द्विपक्षीय संबंधों में यह प्रगाढ़ता लाएगा। तो इस तरह से इस उत्तर को लिखिएगा आप लोग जरूर। कमेंट बॉक्स में भी आप इसका उत्तर दे सकते हैं और इस तरह से आप यहां पर परीक्षा संबंधी जानकारी निःशुल्क काउंसलिंग सेशन के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। ये नंबर है, इसे भी आप लोग देखिएगा। और दोस्तों, आज का वीडियो अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भी बताएं और कमेंट, आप जो प्रश्न मैंने पूछा है उसमें कमेंट में उत्तर जरूर दें। धन्यवाद।